ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ स्विंग स्टॉक की स्टडी शेयर करने वाला हूं जो मैंने पास्ट फ्यू डेज में यहाँ पे स्टडी किए हुए हैं चार्ट स्विंग स्टॉक्स के लिए, और इन पे हो सकता है मैं आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह यहाँ पे बनाऊंगा। तो एक एक करके मैं अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ शेयर करूंगा स्टॉक्स की। बेसिकली 5 स्विंग स्टॉक्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी उसमें जो भी हमने चार्ट शेयर किए थे, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में कंटिन्यूसली हर 4 से 5 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड इसीलिए करता हूँ ट्रेडर्स, सो दैट आपको अच्छे से टाइम मिले कि आप अच्छे से लर्निंग कर सको और उसको प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। और इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा बहुत जल्दी, सो दैट आप एक ही साथ सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे। लगभग अभी 4 क्लासेस हम आउट कर चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लास हमने कल अपलोड कर दी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, या फिर अभी तक कुछ खास जर्नी नहीं रही है लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू अब अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में, और लॉसेस वगैरह अगर रिकवर करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो या फिर ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। ये मत सोचना कि वो भी सीख जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचने से कोई आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। सबको साथ में आगे लेके चलोगे तो आप भी ग्रो करोगे, एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर करोगे तो सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। यहाँ पे किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन, टिप्स एंड कॉल्स जैसी चीज़ नहीं मानी जाए। मैं ये अपनी स्टडीज़ जो चार्ट्स हैं इसके मैं टेक्निकल एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। द फर्स्ट स्विंग स्टॉक इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को मैंने पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें मैंने इसको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था। इस पे रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसके हिसाब से जो मेरा टारगेट था पर्टिकुलर स्टॉक पे वो हिट हो गया है और उसको मैंने एग्जिट भी कर दिया है वैसे। इसलिए मैंने आज जब मैं इसको एग्जिट कर रहा था तो मैंने देखा कि अनदर अपॉर्चुनिटी इस पे बन सकती है, तो इसलिए मैं आप लोग को इसकी भी स्टडी यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। जब मैंने इसको पिछली बार शेयर किया था तो ये लेवल को रीटेस्ट कर रहा था, और रीटेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो लेवल रीटेस्ट करने के बाद लगभग इसने 6 से 7 और 8% तक का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ था। अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पे क्या है ना कि ये अपना 52 वीक हाई का जो रेजिस्टेंस है अब इसको ब्रेक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये 52 वीक हाई का जो रेजिस्टेंस का जो जोन था इसको भी इसने एक अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ जो है क्लोजिंग दे दी है रेजिस्टेंस के ऊपर, और इसका हाई भी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो अगर अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी या मेरा कुछ कैपिटल फ्री होगा तो मैं ज़रूर प्लान करूंगा यहाँ कोई ट्रेड वगैरह के लिए। आप इसको स्टडी ज़रूर करिएगा बिकॉज बुलिश पेनेंट पैटर्न पहले बना हुआ था, बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, लेवल रीटेस्ट हुई, एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। और अभी जो 52 वीक हाई का जो, या फिर ऑल टाइम हाई भी आप बोल सकते हो, ये मल्टीपल टाइम जो प्रीवियस इसने रेजिस्टेंसेस फेस किए थे इसको भी इसने फाइनली ब्रेक किया है। आप यहाँ पे देखो ये मल्टीपल टाइम्स इसने ट्राई किया लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे भी ट्राई किया, थर्ड टाइम फाइनली इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस। तो टोरेंट फार्मा को जरूर रडार पे रखिएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है जो मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर लीजिएगा ताकि आप भी सेम एनालिसिस कर पाओ, टेक्निकल एनालिसिस कर पाओ जो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। द सेकंड चार्ट इज स्विगी। अब स्विगी को डिस्क्राइब करने से पहले या फिर इसकी स्टडी शेयर करने से पहले मैं जरा जोमेटो के बारे में बात कर लेता हूँ जो बेसिकली एटर्नल नाम से अभी लिस्टेड है एनएसई में। तो इसको सबसे पहले अगर मैं स्टडी करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो काफ़ी जो भी ऐसे बिजनेसेस होते हैं, फिर ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो काइंड ऑफ सेम बिजनेस में है या फिर कॉम्पिटिटर है एक दूसरे की, तो इनके चार्ट्स आप देखना ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे आप जोमेटो को देखोगे, जब जोमेटो लिस्ट हुआ था तो इसने भी एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया था और थोड़े बहुत रिटर्न्स दिए थे, लेकिन उसके बाद अपना इसने जो हाई बनाया था 169 का, 169 का हाई बनाने के बाद स्टॉक ने 41 रुपीज का लो बनाया था। 41 रुपीज का स्टॉक ने लो बनाया था, ठीक है, लिस्ट होने के बाद। मतलब आप देख रहे हो कि 300% से भी ज्यादा का डाउनफॉल। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं एक्चुअल टू बी एक्चुअल, तो इसने लगभग 75%, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई था लिस्ट होने के बाद से ही, उसके बाद से 75% तक स्टॉक नीचे आ गया था।
ठीक है। और हुआ क्या कि इसका जो टोटल टाइम पीरियड था, जो ऑल टाइम हाई का इसने प्राइस बनाया था, घूमते फिरते इसने कब इसको फाइनली ब्रेक किया था? 854 डेज के बाद। लगभग आप मान के चलो कि मैं यही बोलूंगा 2.5 से 3 साल का टाइम लगा, तब जाके स्टॉक ने फाइनली अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उस टाइम तक काफी लोग इसको वैल्यू नहीं दे रहे थे, मैंने भी अवॉइड किया कि अभी तो हो सकता है और नीचे चला जाए, या फिर ये हो सकता है वो हो सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप देखो तो 41 रुपीज का लो बनाया था और अभी ट्रेड कर रहा है 309 पे, और 309 पे इसने अपना फिर से ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो था इसका वो भी ब्रेक कर दिया है। अब आप देखो स्विगी का चार्ट। स्विगी में क्या हुआ? स्विगी भी लिस्ट होने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिला। उसके बाद से अब स्टॉक ने ऑल टाइम हाई जो हिट किया, वहां से आप देखो नीचे 50% तक का डाउनफॉल, जो इसने ऑल टाइम हाई हिट किया वहां से 50% तक नीचे स्टॉक आ गया, राइट। और अभी क्या देख रहे हो कि अभी आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि जो टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं देखूं, तो टेक्निकल बेसिस पे ये अपने इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, और एटर्नल ने तो 2.5-3 साल लिए थे अपने इसी ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, हो सकता है स्विगी भी जब यहां तक पहुंचे तो इसके बाद इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर वीकली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करती है तो आप रडार पे रखिएगा। अदरवाइज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं। ऑफ कोर्स जोमेटो, और जोमेटो से ज्यादा आपने देखा होगा कि जो रेवेन्यू है, जितनी जोमेटो ने रेवेन्यू की थी उससे ज्यादा रेवेन्यू ब्लिंकिट ने करके दे रखी है, ठीक है। तो इट इज ऑन अनदर लेवल। अभी भी स्टॉक मैं बोलूंगा उतना महंगा नहीं है जोमेटो, बट दैट इज अनदर थिंग। तो स्विगी का भी चार्ट आप जरूर स्टडी करिएगा। द थर्ड स्टॉक इज एसबीआई। अब एसबीआई को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे वैसे शेयर किया था इसका चार्ट। अब इस पे भी मल्टीपल कंफर्मेशन है। आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, आप डबल बॉटम भी बोल सकते हो। सबसे पहला तो ये पहला बॉटम, फिर ये दूसरा बॉटम हम कह सकते हैं कि पहला बॉटम और दूसरा बॉटम बना के अब स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है। या फिर आप पहला शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर, कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, मतलब ठीक है। मेजर क्या है ना कि रेजिस्टेंस जोन। आप देखो इसने 15 जुलाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर इसने 15 जुलाई 2024 को इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर 2 दिसंबर के आसपास, दिसंबर के मंथ में 2024 में रेजिस्टेंस फेस किया। फाइनली अब एक ब्रेकआउट लेवल के पास में खड़ा है। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है लेकिन यहां से ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप इसको जरूर रडार पे रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग करती है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में सबसे टॉप पे है, मार्केट कैप अच्छी खासी है, लार्ज कैप है, सबका भरोसा है एसबीआई पे, तो इसको जरूर आप रडार पे रखिएगा। थर्ड चार्ट हो जाएगा हमारा एसबीआई का। द फोर्थ स्विंग स्टॉक या फिर द फोर्थ चार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस इज, देखो सबसे पहले तो इस पे ये फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, लेवल रिटेस्ट, बट दैट इज अ अनदर स्टोरी। अभी मैं इसको रिमूव करूं, स्टॉक का प्राइस 1.5 लाख है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आप अब इसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कैसे? क्योंकि 1.5 लाख का प्राइस जो इसने हिट किया था ये 2024 में फरवरी के मंथ में कर दिया था। तो आप मान के चलो लगभग 1.5 साल होने वाले हैं और स्टॉक ने 1% का रिटर्न नहीं दिया है एमआरएफ ने पिछले लगभग 1.5 साल में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब स्टॉक फाइनली अपने उसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है कि अब और अच्छा मूवमेंट हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एमआरएफ को भी रडार पे रखिएगा, ठीक है। स्टॉक आई नो बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखो अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है तो आप एक क्वांटिटी भी स्टॉक की लेते हो, और अगर स्टॉक ज्यादा नहीं, मैं आपसे ये बोलूंगा कि 2 से 3% भी अगर जाता है, ठीक है, अगर स्टॉक 3% का भी मूवमेंट करता है तो भी आपको 4,500-5,000 रुपए का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए आप तो रडार पे रख ही सकते हो। आप चार्ट तो स्टडी कर सकते हो, इसको ट्रैक तो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा प्राइस एक्शन किसी और स्टॉक में कभी देखने के लिए मिले तो आप समझ सको चीजों को कि कैसे ये ब्रेकआउट्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ चार्ट, दैट इज एमआरएफ। द फिफ्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इज कोलगेट। अब कोलगेट को अगर आप देखोगे तो कोलगेट जो ऑल टाइम हाई का इसका प्राइस था, ऑल टाइम हाई के प्राइस से स्टॉक अभी तक 42% के आसपास तक करेक्ट हो चुका है। एंड आई डोंट नो, मतलब कुछ मेजर रीजंस तो नहीं है यहाँ पे, सेल्स या फिर कंपटीशन हम कह सकते हैं। लोगों ने ब्रश करना तो नहीं छोड़ा है, पेस्ट तो लोग डेली यूज करते ही हैं, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली इंडियन प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल
इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी, फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है और 41% 42% के आसपास तक की प्रॉफिट बुकिंग हमें ऑल टाइम हाई के प्राइस से देखने के लिए मिली हुई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 200 ईएमए के पास में है। अब 200 ईएमए के पास में जब स्टॉक होता है ना, तो एक स्ट्रांग रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस नॉट कंफर्मेशन, ठीक है। तो रडार पे रखिएगा, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे रहेगा, तो अगर ये अच्छी खासी क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग 200 ईएमए के आसपास देता है और फिर यहां से स्ट्रांग बुलिश ग्रीन कैंडल रिवर्सल कुछ हमें दिखाई देगा, तो फिर हम जरूर यहां पे ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलगेट को भी आप जरूर रडार पे रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 200 ईएमए पर ही रुका है। अब देखो एक्चुअल 200 ईएमए के पास में ही दिख रहा है स्टॉक, ठीक है, तो उसको भी आप जरूर रडार पे रखिएगा। तो 5 चार्ट्स हो गए हैं जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, एसबीआई, कोलगेट, स्विगी, टोरेंट फार्मा और एक और कमिंस इंडिया। आई मीन कमिंस का चार्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, स्विगी हो गया, ठीक है। तो इनको रडार पे जरूर रखिएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने पहले ही यहाँ पे स्विगी का चार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। स्विगी का जो भी मेरा एनालिसिस था वो मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है, इसकी भी स्टडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत लर्निंग वाला कंटेंट भी हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, स्विंग स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको धन पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है या जीरोधा पे या क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उनके अकाउंट ओपनिंग लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है, आप वहां से उन पे जाके साइन अप कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।